हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसआर कॉमर्स क्लासेस एंड दिस इज़ आरजू खातून। और मैं अभी पढ़ा रही हूँ क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। बाकी के दो वीडियोस आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं या आपको कोई सजेशन देना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, जिससे मुझे पता चले। और इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होती हैं वो वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। वहाँ से आप हमें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द कंटेंट। बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? लाइक वर्ड से समझ में आ रहा है वेरिएशन अमंग द लाइफ फॉर्म्स, मतलब जितने भी लाइफ फॉर्म्स अभी हमारी अर्थ पे हैं या जो भी हमारे सी में मिलते हैं उनमें डाइवर्सिफिकेशन, उनमें वेरिएशंस। जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा सी में मिलती है। लाइक सी में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन वहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है वो हमें अर्थ पे मिलती है या लैंड में मिलती है। नॉट अर्थ, लाइक अर्थ में तो हमारे ओशन सीज सब कुछ इंक्लूड हो जाएंगे। लैंड पे जो हमारे लैंड पे बायोडाइवर्सिटी होती है वो एज कम्पेयर टू द सी कम है, बट या स्टिल है। और लैंड एरिया में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और एनिमल लाइफ फॉर्म्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलती है, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनमें हमें बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ओके, देख लेते हैं क्या ये वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का एक सिंपल से एक लाइन में डेफिनेशन दिया हुआ है, वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, यानी कि लाइफ फॉर्म्स जितनी भी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें जो वेराइटी होती है उसे बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ओके, बायोडाइवर्सिटी का काम क्या, मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ। जो अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि जो स्पीशीज टू स्पीशीज इंटरेक्शन होता है या एक स्पीशीज जो दूसरी स्पीशीज पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट है या उस पर निर्भर करती है अपने फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, शेल्टर के लिए, किसी भी तरह से, तो उस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना बायोडाइवर्सिटी का काम है। ओके, and preventing species extinctions is one way to preserve biodiversity। अगर हमें हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना है तो हमें स्पीशीज के एक्सटिंक्शन को रोकना होगा। लाइक डे टू डे हमारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब जो विलुप्त हो जाए, खो जाए, यानी कि उनकी अब कोई भी प्रजाति या उनका कोई भी अब मेंबर उस पर्टिकुलर स्पीशीज का अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ना कर रहा हो। जैसे कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारे अर्थ से, क्योंकि अब उनका कोई भी उस पर्टिकुलर स्पीशीज जीनस का कोई भी मेंबर हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जीनस नहीं कह सकते बट हाँ स्पीशीज। ओके, उस स्पीशीज का कोई भी मेंबर इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए अगर हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है तो स्पीशीज के एक्सटिंक्शन को रोकना होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर मतलब किसी का नामकरण करना, किसी का नाम रखना, नॉमेनक्लेट करना। और आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है उसको पहचानना कि वो कैसा दिखता है, वो क्या है क्या नहीं है, ये पहचानना आइडेंटिफिकेशन के अंडर में आता है। ओके, देख लेते हैं इसको। प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक अगर हम किसी एक चीज का कोई नाम बता रहे हैं, किसी चीज का कोई भी नाम बता रहे हैं, अगर वो हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, लाइक अगर हम उसे प्यास कह रहे हैं, प्यास को हम प्यास कहते हैं यहाँ पे। इवन इंडिया में आप दूसरी जगह जाएंगे तो अलग अलग नाम होते हैं प्यास के, कहीं पे उसको कांदा बोलते हैं, कहीं प्यास बोलते हैं, कहीं कुछ और बोला जाता है। ठीक है, पर अगर हम कहीं और किसी और कंट्री जा रहे हैं तो वहां हम उसको किस नाम से बोलते हैं? लाइक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अनियन बोलते हैं, बट लेकिन रिसर्च और साइंटिफिक टर्म्स में ये वर्ड नहीं यूज होता है, वहां पे उसको कुछ और ही बोला जाता है। तो इसलिए
नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से जाना जाए, इस तरह के नाम रखने की जो प्रोसेस होती है उसी को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना या नाम रखने की वो प्रोसेस जिससे कि वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए उसे नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? नॉमेनक्लेचर इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। नॉमेनक्लेचर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टर्म्स में नॉमेनक्लेचर का मतलब है सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स के नाम रखने का वो सिस्टम कहलाता है नॉमेनक्लेचर। ओके, the species to which the organism belongs is indicated by two words, the genus and species name, which are Latinized words derived from various sources. Species to which the organism belongs, यानी वो species जिससे वो organism belong कर रहा होगा, जो भी organism है या जो भी species है organism की जिससे वो belong कर रहा है, तो उसके दो words हैं, कौन कौन से? genus और species name। ओके दो नेम होंगे, कौन कौन से नेम है? जीनस नेम और स्पीशीज नेम, और ये दोनों ही वर्ड लैटिन में लिखे जाते हैं और अलग अलग सोर्सेस से उनको निकाला हुआ होता है, निकाला जाता है, अलग अलग सोर्सेस से निकाल के किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीशीज नेम बनाया जाता है। ओके लेट्स प्रोसीड। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि उसकी पहचान करना कि वो कैसा दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म क्या है क्या नहीं है, उसको फिजिकल अपीयरेंस किस टाइप में दिख रहा है, इसी को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। डिस्क्राइबिंग एन ऑर्गेनिज्म करेक्टली सो दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल करेक्टली डिस्क्राइब करना, उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह देना कि उसका नाम रखा जा सके। ऐसा ना हो कि वो दिख किसी और तरह रहा है, डिस्क्राइब हम किसी और तरह से कर रहे हैं, तो इस तरह से उसका नाम नहीं रखा जा सकेगा। इसलिए उसको इस तरह से डिस्क्राइब करना कि उसका नाम बिल्कुल करेक्टली रखा जा सके। वो कहाँ का नेटिव है, वो क्या क्या उसके फूड हैबिटेट्स हैं, वो क्या खाता है, क्या न्यूट्रिशन हैबिट्स हैं, उसका क्या किस तरह का वो लोकोमोशन करता है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके ही नाम रखा जाता है। ओके विदाउट आइडेंटिफिकेशन वी कैन नॉट कैरी आउट द नॉमेनक्लेचर। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उसको नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, उसका नाम नहीं रख पाएंगे। इसलिए आइडेंटिफिकेशन जो है वो नॉमेनक्लेचर के पहले का प्रोसेस है, उसको पहचानना ज्यादा जरूरी है, तभी हम उसका नाम रख सकेंगे। ओके आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्या क्या महत्व है नॉमेनक्लेचर का, देख लेते हैं। A common system of naming is essential so that it makes it widely accepted throughout the world. Like एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कॉमन सिस्टम चाहिए था नाम रखने के लिए ताकि वो पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। लाइक वी हैव IUPAC इन द केमिस्ट्री सेक्शन, केमिस्ट्री में हमें IUPAC मिला है जिसमें हम कंपाउंड्स का नाम रखते हैं, ठीक है, और वो वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं। अगर वहां पे हम लोग किसी कंपाउंड का नाम रख रहे हैं इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हम अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाके बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे हम कौन से एसिड की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम जाके बोलते हैं एसिटिक एसिड दे दो, ठीक है, तो वो अलग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, वहां हर कोई एसिटिक एसिड नहीं जान पाएगा या विनेगर नहीं जानता होगा, इथेनोइक एसिड जान जाएंगे इजिली। वैसे ही बायोलॉजी की फील्ड में हमें एक ऐसा कॉमन सिस्टम चाहिए था नाम रखने के लिए ताकि वो पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उस नाम को एक्सेप्ट किया जाए, इसलिए हम लोगों को एक कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग चाहिए था। ओके नेक्स्ट क्या, दिस हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्डाइजेशन इन नेमिंग लिविंग थिंग्स, और इस वजह से हमें जो लिविंग थिंग्स का नाम रखने का जो एक स्टैंडर्ड है वो काफी मॉडर्नाइज हो गया, ये कह सकते हैं वो काफी अच्छा हो गया उसके नाम रखने का जो स्टैंडर्ड था। इसकी वजह ये है कि एक पूरा पैटर्न मिल गया हमें नाम रखने के लिए। नॉमेनक्लेचर के अंडर में हमें पूरा सेक्शन मिल जाता है कि किन किन बेसिस पे किस किस तरह से हम लोग नाम रखेंगे, एक पूरा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मिलता है। ओके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? अ कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग binomial nomenclature is a two-term naming system which uses two different terms to name the species. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो एक टू टर्म नेमिंग सिस्टम है, यानी इसमें जब नाम रखेंगे तो दो टर्म्स आएंगे एंड इनमें दो डिफरेंट टर्म्स यूज किए जाएंगे किसी भी स्पीशीज का नाम रखने के लिए। फिर वो स्पीशीज चाहे प्लांट्स, एनिमल्स हो या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो उसमें दो टर्म्स लिए जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। दोनों ही टर्म्स अलग अलग होते हैं और प्लांट, एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबका नाम अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में है तो टू टर्म्स में ही होगा। एनी इश्यूज? ओके, let's proceed. Binomial nomenclature is also known as binary nomenclature. Binomial nomenclature को binary nomenclature भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है binary nomenclature? बाइनरी किसी को पता है? बाइनरी नोमेनक्लेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें टू टर्म्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज होते हैं दो टर्म्स 0 और 1। कंप्यूटर में कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा और कुछ भी समझ नहीं आता है। उसी तरह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बाइनरी नोमेनक्लेचर कहते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग टू टर्म्स। दो टर्म यूज करने की वजह से इसको बाइनरी नोमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, आगे। This is given by scientist Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ने ही हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत की थी। The two term consist of genetic epithet which is genus of that species and specific epithet which is indicates the species itself. देखिए इसमें क्या है, दो टर्म्स हैं, ठीक है। एक है जेनेटिक एपिथेट जिसे हम जीनस कहते हैं, किसी भी स्पीशीज का जेनेटिक एपिथेट उसका जीनस कहलाएगा और उसका स्पेसिफिक एपिथेट तो वो स्पीशीज खुद ही होगी। ठीक है, दो टर्म्स क्या हैं, जेनेटिक एपिथेट यानी जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज। ओके, this two term naming system can also use some other different language to create such scientific names. Scientific name बनाने के लिए ये जो two term naming system है इसमें हम लोग और लैंग्वेजेस के भी टर्म्स यूज कर सकते हैं ताकि एक साइंटिफिक नेम बन जाए। ओके, आगे। The scientific names are unique and help in identifying organisms anywhere in the world. जो scientific name होता है किसी भी organism का वो बहुत यूनिक होता है, इतना यूनिक होता है कि अगर हम उसका नाम ले रहे हैं तो हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। अगर हम उसका साइंटिफिक नेम लेके बोलते हैं तो ये तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक होता है। एक जैसा साइंटिफिक नेम किसी और दूसरे का नहीं होगा, सबका अपना खुद का साइंटिफिक नेम होता है। क्या कंपोनेंट्स होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के? जेनेरिक नेम या जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है होमो सेपियंस। होमो यहाँ पे जेनेरिक नेम है और सेपियंस यहाँ पे उसका स्पीशीज नेम है। ठीक है, होमो सेपियंस। सिस्टम एंड रूल्स, क्या सिस्टम होते हैं बाइनरी नोमेनक्लेचर में और क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहले according to the system each organism is known by two names, the genus and the species name. These names are all written in Latin. देखो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे, एक होगा जीनस नेम और एक होगा स्पीशीज नेम, और ये सब कुछ लैटिन में लिखा जाएगा। किसमें? लैटिन में। आगे क्या है? The genus name and species name of an organism written together are called its scientific name. Genus name और species name अगर साथ में लिखते हैं तो उसको हम लोग साथ में scientific name कहेंगे। Okay?
The name of the genus always begins with capital letter. The species name begins with small letter. जो जीनस नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीशीज नेम होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. ठीक है. जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीशीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से. इसके बाद क्या, द साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज इन इटैलिसाइज्ड. जो साइंटिफिक नेम होंगे वो हमेशा इटैलिसाइज्ड होंगे, यानी उन्हें हमेशा इटैलिक में लिखा जाएगा. ओके. व्हेन हैंड रिटन the genus name and species name have to be underlined. यानी अगर हाथ से लिख रहे हैं यानी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो हमें जीनस नेम और स्पीशीज नेम दोनों के नीचे अंडरलाइन करना होगा. ठीक है. और नोट्स बनाते हुए चलें आप लोग. ये बहुत ही शॉर्ट में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं जिससे कि आप अपना जो भी काम छूटा हुआ है या एक तरह से क्विक रिकैप या क्विक रिवीजन की तरह लें. इसको आसानी से रिवाइज हो जाएगा. यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन या यूं कहे जितने भी एनसीईआरटी में आए हैं साइंटिफिक नेम्स वो सारे इंक्लूड कर दिए हैं. सीबीएसई वाले एनसीईआरटी जो भी पढ़ रहे हैं सीबीएसई यूपी और जिन भी बोर्ड्स में एनसीईआरटी चल रही है उनके लिए यूजफुल होगा. बाकी और बोर्ड वाले भी बच्चे देखें, ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं है, बट ये उनके लिए यूजफुल होगा क्योंकि मैंने एक ही जगह पे सारे इंक्लूड कर दिए. ओके. सब लिखते हुए चलना क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता है. ओके. ह्यूमन का होता है होमोसेपियंस. ओके. मैंगो का होता है मैंगीफेरा इंडिका. फ्रॉग का होता है राना टिग्रीना. राइस का होता है ओराइजा सेटाइवा. वीट का होता है ट्राइटियम सेटिवम. डॉग का होता है कैनस ल्यूपस फेमेलियरियसिस. यानी यहाँ पे देखते हुए चले जो स्टार्टिंग वाले जो कैपिटल से हैं इटैलिसाइज्ड वर्ड्स जितने भी जो कैपिटल में हैं वो सभी जीनस हैं और जो स्मॉल में हैं वो सारे स्पीशीज हैं. ओके. नेक्स्ट कैट का होता है फेलिस डोमेस्टिका. लॉयन का होता है पैंथेरा लियो और टाइगर का होता है पैंथेरा टिग्रीस. हाउस फ्लाई का होता है मस्का डोमेस्टिका और सनफ्लावर का होता है हेलियंथस एनस. ओके. आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से. कोशिश करिएगा पढ़ने की सब लोग, और जो भी क्वेरी आए मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम आईडी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है अभी उस पर डीएम करें. ओके. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. एंड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस video guys. Don't forget to like the video, subscribe the channel and share the video with your friends so that उनको भी इससे मदद मिले. Okay, that's it from my end. Thank you. See you in the next video. Till then, take care.